हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे लोग जो लोग भी आर ओ 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो इस चीज़ को लेकर के डाउट में है कि हिंदी के लिए कैसे तैयारी करें। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था, उसमें मैंने हिंदी की बुक्स वगैरह को लेकर के जितने भी डाउट थे वो दूर करने का प्रयास किया था। अगर आप नए हो इस चैनल पर, आपने वीडियो ना देखा हो तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर होंगे, आप पहले से मुझे देखते रहे होंगे, मेरे वीडियोज़ को सुनते रहे होंगे, तो आपने वो वीडियो देखा होगा, तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि किन सोर्स को हमें फॉलो करना है, किस तरह से हमें कौन सी बुक उठानी है, किस तरह से हमें किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। इस वीडियो में ये बात करने की कोशिश करूंगा कि आपको एक्चुअल में सिलेबस को खत्म कैसे करना है, कैसे आपको फिनिश करनी है वो चीज़ें। आपको पता है कि आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है वो 140 नंबर की जीएस आती है, 60 नंबर की हिंदी आती है, ऑब्जेक्टिव हिंदी आती है। उसमें 6 टॉपिक होते हैं। 6 टॉपिक आपको मालूम है, तत्सम तद्भव है, विलोम है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, फिर वाक्य में वर्तनी शुद्धि है। इस तरह से आपके 6 टॉपिक हैं, आपको मालूम है। मेन बात यह है कि अब इनको तैयार कैसे किया जाए। कई जगह पे आप देखेंगे, आपको ये सुनने को मिलेगा कि एक बार पूरा टॉपिक पढ़ लो, एक दिन एक टॉपिक उठाओ, पहले उसको पूरा खत्म कर लो 2 दिन। फिर कहीं पे आपको सुनने को मिलेगा नहीं एक दिन में 2 टॉपिक पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। तो क्या ऐसी स्ट्रेटजी हम लगाएं जिससे हमारे जो 6 टॉपिक हैं वो अच्छे से तैयार भी होते रहें विथ टाइम ओवर द पीरियड, एंड रिवाइज भी होता रहे, रिवीजन भी चलता रहे हमारा साथ में। अगर हम टेस्ट पेपर वगैरह बीच में अटेम्प्ट करें तो हमारे नंबर आने चाहिए, हमें अपनी गलतियां वगैरह भी पता चलनी चाहिए। तो किस तरह से हम उसको स्ट्रेटेजाइज करें, किस तरह से उसको प्लान करें। देखिए, मैं आपको इसमें यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर यह देखना है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। ये जो चीज़ है ना कि किस तरह से तैयार करना है, क्या तैयार करना है ऐसा मतलब नहीं है, कैसे तैयार करना है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं, उनकी टेंडेंसी ये होती है कि वो एक दिन में एक ही चीज़ पढ़ेंगे, एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, या एक ही उन्होंने टॉपिक उठाया, लाइक वाक्यांश के लिए एक शब्द उठाया, उसी को वो फिनिश करेंगे पूरा सुबह से लेकर शाम तक, जो भी वो 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं या 4 घंटे पढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा जीएस पढ़ेंगे, थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा हिंदी पढ़ेंगे, थोड़ा सा कुछ पुराना रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा सा कुछ आंसर राइटिंग कर लेंगे, मेंस की कुछ ऐसे लिख लेंगे। तो सबका अपना अपना माइंड अलग अलग होता है। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, किससे आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है कि जैसे आपने मान लीजिए 6 टॉपिक है, तो आपको जो टॉपिक पहले टफ लगता है एक तो उसको उठाइए, और एक टॉपिक वो उठाइए जो आपको ईजी लगता है। ईजी से क्या होगा कि आप उसको जब पढ़ोगे तो आप कम समय में ज़्यादा पढ़ पाओगे। तो जब आपको थोड़ा सा अचीवमेंट आपकी होगी, आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ पढ़ ली, मैं कर पा रही हूँ ये चीज़। और एक टॉपिक टफ उठाओ। टफ उठाने से क्या होगा कि जहाँ पर आपकी कमजोरी है, जहाँ पर आपकी वीकनेस हो रही है उस टॉपिक में, वो टॉपिक आपका धीरे धीरे तैयार होता रहेगा। तो आपका एक कंपनसेट हो जाएगा चीज़ों से, टफ और ईजी से। ऐसा नहीं है कि 6 के 6 टॉपिक किसी व्यक्ति के बहुत अच्छे होंगे या किसी के बहुत बेकार होंगे। एक बैलेंस रहता है, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है, किसी का थोड़ा सा उसको ईजी लगता है। सो मेन चीज़ ये है। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा, जो आपका सुबह का टाइम है उसमें आप ट्राई करो कि आप कठिन चीज़ पढ़ो, यानी कि जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल उतना नहीं हो उसको उठाओ। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आप वाक्य वर्तनी शुद्धि गलत करते हैं तो आप वाक्य वर्तनी शुद्धि को उठाइए, या फिर अगर आपको पर्यायवाची याद नहीं होते तो आप पर्यायवाची को उठाइए। आपको लगता है कि विलोम ईजी है, विलोम में आपको इतना दिक्कत नहीं होती है, या कोई और टॉपिक ऐसा है जिसमें आप सोचते हैं कि नहीं ये कंफर्टेबल हूँ इसमें मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं है, सो उसको आप बात के लिए रखिए। जैसे बहुत से लोगों ने विशेष अच्छा लगता है, उन्हें इतना दिक्कत नहीं होती, वो पहचान जाते हैं, सो उसको आप शाम के लिए रख सकते हैं या दोपहर के लिए रख सकते हैं, जब आपका दिमाग उतना पीक परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। सो इस तरह से आपको 2 टॉपिक मेरी समझ से उठाने चाहिए। अब इसमें भी आपको क्या करना चाहिए, क्या पूरे टॉपिक पढ़ने चाहिए? नहीं। इसका तरीका ये होता है, इसमें आपको बेटर रिटेंशन होगा अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको पर्यायवाची में दिक्कत होती है, तो आपने पर्यायवाची उठाए। अब आपको पर्यायवाची बुक में पहले पेज पे खोल के पहला वाला दूसरा वाला ऐसे नहीं पढ़ना है, इसको आप स्किप करिए। बहुत से पर्यायवाची ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बहुत से लोगों ने कायदे से हिंदी में एमए किया होगा, या हिंदी की एक डिसेंट नॉलेज होती है। मतलब इतना इडियट कोई नहीं होता है कि उसे हिंदी की बेसिक नॉलेज ना मालूम हो, बेसिक ना मालूम हो, सबको मालूम होता है, नो मैटर कि वो किस मीडियम से है, लाइक कोई इंग्लिश मीडियम का है, कोई हिंदी मीडियम का, ये सब मैटर नहीं करता है। हिंदी इतनी बेसिक आती होती है। इट्स जस्ट कि आपको फोकस करना है, आपको जो पढ़ रहे हो तो आपका ध्यान वहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अब आप वहाँ पे पढ़ रहे हो एंड आपका ध्यान कहीं और है, तो ऑब्वियसली आप गलत करोगे। फिर आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, उसमें ये नहीं होता है कि आपकी एकदम कमांड होगी उस पर। तो आपने जैसे पर्यायवाची उठाया, आप पर्यायवाची में ये देखो कि कौन सा ऐसा है जो आपको नहीं आता है, और उसमें भी आपको ये देखना है, पहले फिल्टर कर लो, उसमें बहुत सारे दिए होंगे, मतलब प्लेंटी ऑफ पर्यायवाची। उसमें आपको देखना है कि कौन से ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट भी मैं बता दूंगा, वो अभी जब मैं 15 तारीख से मेरी क्लास वगैरह में जब लूंगा तो मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा, आप उसके लिए चिंता ना करें। लेकिन आप अभी अपने स्तर से ये करिए कि जो उसमें इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पूछे गए हैं, पहले तो उन्हें तैयार करिए। PYQ आप उठाएंगे, आपने आरओ के प्रीलिम्स और मेंस के आपने उठाए, मेंस में आता नहीं है इतना ज़्यादा, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रीलिम्स का पेपर जब उठाएंगे तो देखेंगे जितने भी लास्ट 10 ईयर्स में जब एग्जाम हुआ है उनके आप उठाइए पर्यायवाची या विशेषण विशेष, जो भी टॉपिक है, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपको टफ लगता है, आपने उठाया, आपने देखा, जो क्वेश्चन PYQ में आए हैं पहले तो आप उसको ढंग से करिए। उसके तो वो सब आपके इंपॉर्टेंट हुए, वो कभी भी रिपीट हो सकते हैं। उसके बाद में जो आपको टफ लगता है आप उसको उठाइए। ये नहीं कि आपको जो चीज़ आती है वो भी आप पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको अग्नि का पर्यायवाची मालूम है, या आकाश का पर्यायवाची मालूम है, या आपको कोई ऐसा शब्द है जैसे शेर है,
शार्दुल है, इन सब की अगर पर्यायवाची मान लीजिए आपको मालूम है, इतना कोई आपको दिक्कत नहीं है, तो आप उसको मत पढ़िए। द्विज है, द्विज की मान लीजिए आपको याद है, तो आप मत पढ़िए उतना ज़्यादा। ये देखिए कि उसमें आपको क्या नहीं आता है और उसको फिर समझने का प्रयास करिए, उसके मीनिंग से कि ये किस तरह से है, क्या है। थोड़ा टाइम दीजिए, हिंदी में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। एक बार आप समझ लेंगे कि कैसे इसमें क्या होता है, क्या इसका बेस है, क्या फाउंडेशन है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर आप अपना दिमाग लगाना सीख जाओगे। इंटेलिजेंट गैसिंग उसमें भी होती है, लेकिन वो तब होगी जब आपका बेस क्लियर है। अगर आपको जो शब्द दिया है उसका मीनिंग निकालना आता है, अगर आपने समझ के पढ़ा है, अगर आपने कोरिलेट करके पढ़ा है, जैसे अगर सारंग शब्द है, अब अगर आपने सारंग के देख रखे हैं कि सारंग माने ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, इसका ये भी हो सकता है, तो फिर आप वहां पर अगर कोई आएगा तो एलिमिनेट कर ले जाओगे। अगर मान लो एक दो ऑप्शन कोई नहीं भी पढ़े लिखे हैं, पढ़ा है आपने, तो आप एलिमिनेट कर ले जाओगे। लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप वहां पे फंबल कर जाओगे। सो बेसिक चीज ये है कि आपको जो आते हैं वो आपको इतना परेशान नहीं होना है, जो नहीं आते हैं उन पर ध्यान देना है, वो भी जो इंपॉर्टेंट है। उसमें भी जब आपने एक बार दो बार पढ़ा और आपको लगा कि नहीं मैं अभी भी इसको भूल सकता हूं, ये अभी भी मुझे टफ लग रहा है, ये मैं भूल जाऊंगी पक्का, एग्जाम में आएगा तो आई विल मार्क इट रॉन्ग, तो वहां पे आपको फिर उसका नोट्स बना लेना है, एकदम छोटा छोटा। नोट्स का मतलब ये है कि उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में आप अपने हिसाब से जितना लिख सको कि आपको याद रह जाए, किसी दूसरे को नहीं, आपको याद रह जाए, शॉर्टेस्ट फॉर्म में आप उसको लिख लो। तो वो आपका, भले ही आप उसको दोबारा से उस नोट से ना पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है कि उसी से पढ़ो, हो सकता है बुक से ही रिवाइज कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इट्स जस्ट कि आप लिखोगे तो आपकी जो मसल मेमोरी है ना उसमें रहेगा। जब आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा तो आपके तुरंत आंसर चमक जाएगा, आप तुरंत कह लोगे क्योंकि आपने लिखा हुआ है उसको। ज्यादा हो तो लिख के देख लो, एक बार पेपर में जब आता है तुरंत लिख के देख लो रफ कॉपी में पीछे, तो वो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा इसमें ये वर्तनी वाला ये था, या इसमें पर्यायवाची इसका ये था, इस तरह से इसमें तत्सम तद्भव में यार ये मैंने कहीं पढ़ा था। पढ़ा होगा ना तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली रहेगा, लेकिन ध्यान से पढ़ा हुआ होना चाहिए, रटना नहीं है। हिंदी में भी बहुत से लोग सोचते हैं कि रट्टाफिकेशन है, रट्टाफिकेशन नहीं है। हाँ, आप कई बार जब रिपीट करोगे चीजों को, जैसे विलोम शब्द है, अब विलोम शब्द में कुछ ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा समझने वाला, इट्स जस्ट कि आप बार बार पढ़ो उसको, रोज सुबह उठाओ 15 मिनट पढ़ो, 15 मिनट में आप पहले दिन आपको 1 घंटा लगेगा, दूसरे दिन 45 मिनट लगेंगे, तीसरे दिन आधा घंटा लगेगा, इस तरह से आपका टाइम कम होता जाएगा अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा। फिर उसके बाद में ये करो कि इतनी तैयारी आपकी हो जानी चाहिए आफ्टर सो मेनी रिविजन्स कि जब आप उठा रहे हो तो 15 मिनट में आपका विलोम बस आप ऐसे ऐसे आंखों के सामने से आप उसको स्कैन कर रहे हो, फ्लिप कर रहे हो पेजेस, एंड आपकी सारी चीजें एकदम से उतरती चली आ रही है। मतलब आप सामने से अपनी आंखों के पढ़ रहे हो एंड आपके ब्रेन में पीछे पूरी एक फिल्म बनती चली आ रही है कि हाँ हाँ ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है। और जहां पे आपको लगे कि नहीं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, थोड़ा सा आपको लगता है कि यहाँ गलती हो जाएगी, एरर वाली कोई ऐसी क्वेश्चन है, वहां पे थोड़ा सा उसको देख लो, हाईलाइट कर लो, स्टार मार्क कर लो, या कुछ भी, मतलब जो आपके हिसाब से आप जैसे मार्क करते हो उसको, सो दैट आपको याद रहे कि जब आपको रिवाइज करना है तो आपको उस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना है। तो इस तरीके से आप करिए, कुछ आपने तैयार कर लिए, जैसे आपने पर्यायवाची मान लीजिए 10 तैयार किए। देखिए अगर आप पर्यायवाची आपको स्टार्ट करना है, आपने पूरा पर्यायवाची उठाया और आपने पूरा सोचा कि एक दिन में पर्यायवाची करूंगा, आपने एक दिन में 50 पढ़े और 50 के 5-5 होते हैं, मतलब एक के 5-5 6-6 हैं। आप बिगनर है तो आपको एक भी नहीं मालूम होगा, अगर आप थोड़ा सा आपने पढ़ रखा है तो आपको 1 2 3 कुछ मालूम होते हैं, फिर भी 4-5 तो हर शब्द के होते ही हैं। तो अब वहां पे एक दिन में अगर आप 50 पढ़ेंगे तो आप सब भूल जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजिकली चलना है। पहले तो अपना देखिए कि कौन से ऐसे 6 टॉपिक है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है, कि जिसमें आपको कम ध्यान देना है, और कौन से ऐसे हैं जिसमें आप आराम से कर ले जाते हो, इसमें इतना आपको इशू नहीं होता है। तो वो इजी वाले अलग कर लीजिए, उनको आपको अलग तरह से डील करना पड़ेगा। और ये जो टफ वाले हैं इसमें आप इसी तरीके से कि जैसे आपने 5-6 कर लिए, फिर दोपहर में बैठे हैं लाओ 5-6 कर लिए, फिर देख लिया कि अच्छा यार आकाश का क्या होता है, फिर देख लिया अच्छा पवन का क्या होता है, फिर देख लिया यार कपड़े का क्या होता है, कपड़े वगैरह का एक बार पूछा जाए लाओ कपड़े का देख लेते हैं, फिर एक दिन चलो देख लिया सरस्वती का देख लेते हैं, फिर यार गंगा का देख लेते हैं, यमुना का देख लेते हैं, है ना, इस तरीके से नदी का देख लेते हैं, स्त्री का देख लेते हैं, युवती का देख लेते हैं। इस तरीके से आप कुछ आपके दिमाग में आएगा, सोचना पड़ेगा। देखो इसी को बोलते हैं चिंतन, चिंतन इसी को बोलते हैं। मेडिटेशन सिर्फ ये नहीं है कि आंख बंद करके बस अपना आप अपने जोन में हो, लाइक आप खा रहे हो, इधर उधर बैठे हो, टहल रहे हो, लेकिन आपका दिमाग वहीं है आपकी प्रिपरेशन में, आप उसी के बारे में सोच रहे हो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या मैंने पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो। इससे जो आपको याद होगा ना वो आपको अभी नहीं पता लगेगा, लेकिन 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब ये प्रोसेस आप कर लोगे तो आपको खुद पता लगेगा कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आपके सामने आंसर चमक जाएगा, तुरंत आपको पहली एकदम थॉट आएगा अरे इसका यही है। सो आपको 4-5 इस तरह से पर्यायवाची करने हैं। आपने मान लीजिए दूसरा वाला एक इजी टॉपिक उठा रखा है, जैसे विलोम उठा रखा है, तो उसको 1 पन्ना 2 पन्ने में जितने भी आपने जो भी हैं, जैसे बुक में दिए हैं तो बुक में, नोट्स में अगर आपने पढ़ रखा है तो नोट्स में 1 पेज पढ़िए। 1 पेज लाइक जैसे 20 या 25 होंगे तो 20-25 पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपने आज विलोम पढ़ा लेकिन 15 दिन के बाद फिर आप विलोम पढ़ रहे हैं। आपने आज पर्यायवाची 50 पढ़ लिए, उसके बाद में आप 1 महीने तक उसको छू नहीं रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मैंने तो 2 बार पढ़ा है, मैं एग्जाम के पहले कर लूंगा। ये नहीं करना है, ये लीथल है, ये आपको मतलब सेल्फ हार्मिंग वाली चीज है। आपको रोज थोड़ा पढ़ना है। आपका मन नहीं कर रहा है पर्यायवाची का, चलिए वाक्यांश के लिए एक शब्द उठा लीजिए, केवल 10 पढ़िए, केवल 10 देख के टाइम लगा के कि मैं 10 मिनट में 10 पढ़ूंगा। इतना तो कोई ऐसा नहीं होगा व्यक्ति जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है कि 10 मिनट में 10 नहीं कर पाएगा। केवल पढ़ो, रटना नहीं है, पढ़ो और समझो
कि अच्छा हाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्या इसमें हो सकता है, इसका आंसर यही क्यों है, क्या मीनिंग है इसका। आपको अपने आप आपका दिमाग आंसर खुद बताएगा कि हाँ इसका यही होगा, बाकी के ऑप्शंस इररिलेवेंट हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे टारगेट बनाओ, आधे घंटे का केवल स्लॉट रखो, लाइक 20 मिनट पढ़ूंगा मैं और उसके बाद 10 मिनट में गैप लूंगा। ये टेक्निक भी होती है, पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं इसको। 50 मिनट आपने पढ़ा, 10 मिनट का गैप लिया, 20 मिनट पढ़ा, 10 मिनट का आपने गैप लिया। तो इस तरह से छोटे छोटे टारगेट बनाओ। आप देखोगे कि अगर ये चीज़ आप 1 महीना कर ले जाते हो, सिर्फ 1 महीने की बात मैं बता रहा हूँ, मतलब अगर आज 13 जून है, ये चीज़ अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1 महीना कर ले जाओगे, आप देखोगे कि आप 1 महीने के बाद हिंदी में आपकी कमांड होना शुरू हो गई है। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं और अगले दिन जब आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा रिवाइज तो करोगे ही, बिकॉज चीज़ें कोरिलेटेड होती हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पिछली वाली चीज़ को आप बिल्कुल ही ना पढ़ो, बिकॉज देयर विल बी सम वर्ड्स जिसमें आपको पिछला देखना पड़ेगा कि हाँ यार कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग सेम से होते हैं, अनिकार्ती टाइप के। तो उसमें क्या होता है कि आपने जैसे द्विज पढ़ा, अब द्विज माने दांत भी होता है, द्विज माने मान लो ब्राह्मण भी होता है, तो आपको वहां पे पता होना चाहिए। अब द्विज आपने मान लो द्विज पढ़ा, अब आपने ब्राह्मण नहीं पढ़ा है या दांत नहीं पढ़ा है, तो फिर जब आप आगे पढ़ोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे मैंने तो कुछ और पढ़ा था। तो इसलिए आपको कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। अब बुक में ये कोरिलेशन नहीं होता है, बुक में आपको एकदम एक सीक्वेंस से सारी चीजें दी होती हैं, किसी का कुछ लिखा है, कहीं का कुछ लिखा है, दोबारा लिख देंगे, लेकिन एक जगह पे सारी चीजें असेंबल नहीं होती हैं। तो नोट्स का यही फायदा होता है कि जब आप अपने नोट्स बनाओ तो इस तरीके से जो भी एक तरीके के शब्द है उनको सबको एक जगह लिख लो। जैसे आप मान लीजिए वाक्यवर्तनी शुद्धि वाला कर रहे हैं तो उसको लिख लिख के देखिए। जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्पेशल एक टिप है, एक स्ट्रेटजी का एक पार्ट कह सकते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है हिंदी में। अगर उनको अपनी कमांड बनानी है, मतलब जितने भी लोग इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं उनको ये डर लग रहा है कि मेरी हिंदी वीक है या मैंने उतना काम नहीं किया फ्रॉम द लास्ट पास 5-7 ईयर्स एंड मैं कैसे इसको कर पाऊंगा, कैसे मैं इसको करूँ, मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। वाक्यवर्तनी शुद्धि उसके सेंटेंसेस को लिखिए, पहले गलत वाला लिखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सही वाला लिखना है, पहले गलत वाला लिखिए, देन उसके बाद में उसको राइट, सही वाला जो है राइट वाला करेक्ट वाला है उसको लिखिए। पर्यायवाची है, मैंने आपको बताया, समझ के पढ़िए। विशेषण विशेष है, उसका फंडा समझिए कि विशेषण कब होता है और विशेष कब होता है, क्या उसमें दोनों में मतलब होता है, कैसे पहचानेंगे, कोई शब्द दिया है तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वो विशेषण है या विशेष है, कब कैसे बनता है। तो इस तरह से जब आप थोड़ा थोड़ा उसमें टाइम देंगे, देखिए स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि एकदम से बस इजी पीजी होगा एंड बस आप इतना कर लीजिए ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देयर विल बी सम आपको फील होगी वो चीज़ कि हाँ यार थोड़ा सा एक टफनेस है इसमें, कॉम्प्लेक्सिटी है, बट वो टाइम अगर आप इनिशियल का दे दोगे तो फिर आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे एंड आराम से फिर आप एग्जाम में 55+ स्कोर करके आ पाओगे। सो आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा आइडिया लगाओ। डेली अगर आप 15 मिनट आधा घंटा रिवाइज करोगे और आधा घंटा अगर दोनों टॉपिक को दोगे, मतलब कुल मिला के अगर 1-2 घंटा भी अगर डेली पढ़ रहे हो, 1 महीना 2 महीना पढ़ ले जाते हो, तो आपके 55+ आने से कोई नहीं रोक पाएगा, आप आराम से कर ले जाओगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा सोर्सेस मत बदलना। सोर्सेस तभी बदलना जब आपके दिमाग में क्लैरिटी हो। लाइक आपसे कोई पर्यायवाची पूछ रहा है, उसके आप 6-7 एकदम से बताए ले लो, अरे इसका ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट था, मैंने ये पढ़ा था, इसका ये होता है। आपको इतना अगर कमांड है तो ही फिर किसी और सोर्स को पढ़ना, क्योंकि वो फिर उसके बाद में नॉलेज का गेम हो जाता है। लेकिन अगर आपको जो आपने पढ़ा है उसमें कमांड नहीं है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, थॉट्स में जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, तो फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज बहुत जल्दी होगी। बिकॉज वहाँ पे एग्जाम का जो प्रेशर होता है, जो स्ट्रेस होता है वहाँ पे, उसको हैंडल करते हुए आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर चीज़ों को करना बहुत टफ होता है। आपको पता है कि वहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप वहीं पे उसी में OMR की बबलिंग भी आपको करनी होगी, इधर उधर की चीज़ें भी करनी होगी। सो ऐसा नहीं है कि हिंदी का पेपर बहुत ईजी है एंड उसके पहले आप GS का पेपर चूंकि दे चुके होते हो, सुबह की जो शिफ्ट होती है उसमें। सो वही चीज़ है कि आपके ऊपर एक फिजिकली चैलेंज तो होता ही होता है। आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा एक क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कर लिया करिए, शेयर कर लिया करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए चैनल को अगर आपका मन करे। बाय बाय, टेक केयर। कोई और अगर डाउट हो कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ कमेंट वगैरह। तो अगर जेन्युइन कमेंट होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, तो मैं श्योरली उसके बारे में बात करूँगा, या तो आपको मेल में बता दूंगा या आपको कमेंट में बता दूंगा या फिर मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो ही बना दूंगा। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।